अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज जिस मौजू पे मैं बातचीत करूँगा वो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू और मेरी गुजारिश ये होगी कि इस वीडियो के एंड तक देखें, आपको भरपूर मालूमात इस वीडियो के हवाले से मिलेंगी। देखिए बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश थी कि वो जानना चाहते थे कि यूएस वीज़ा इंटरव्यू के लिए जब वो जाते हैं तो एम्बेसी के अंदर यानी अमरीकी सिफारत खाने के अंदर क्या माहौल होता है, क्या सूरत हाल होती है, क्या सिचुएशन होती है, क्या लेन देन होता है, क्या तरीका होता है, क्या तर्ज़ अमल होता है। आज हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ। सबसे पहले आप जब एम्बेसी के अंदर दाखिल होते हैं तो कुछ स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक वेटिंग रूम में बिठाया जाता है, क्योंकि सबको एक साथ इंटरव्यू वाले हॉल में लेके नहीं जाते। उससे पहले एक हॉल होता है जहाँ पे लोगों को बिठाया जाता है और फिर बतदरीज बारी बारी लोगों को इंटरव्यू वाले हॉल में भेजा जाता है। जब आप इंटरव्यू हॉल में पहुँचते हैं तो वहाँ पे फिर विंडोज़ होती हैं, जिस तरह के आपकी और वीज़ा ऑफ़िसर की खड़े होकर एक दूसरे से गुफ्तगू होती है। वीज़ा ऑफ़िसर और आपके दरमियान एक शीशा होता है, उस शीशे के दूसरी तरफ वीज़ा ऑफ़िसर खड़ा होता है और शीशे के इस तरफ आप खड़े होते हैं। तो इतना फ़ासला नहीं होता, यानी बिल्कुल आप दोनों एक दूसरे के दू बदू एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। सिर्फ बीच में एक शीशा होता है, शीशे की दीवार होती है या शीशा होता है। जब आप एंटर होते हैं तो सबसे पहले डिफरेंट काउंटर्स बने होते हैं, डिफरेंट शीशे लगे होते हैं, यानी डिफरेंट सेक्शंस बने होते हैं। डिपेंड करता है कि 3 या 4 वीज़ा ऑफिसर्स नॉर्मली इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं। नॉर्मली 2-3 इस लेवल पे इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं वीज़ा ऑफिसर। यानी जो भी लोग वेट कर रहे हैं उनकी बारी 1-2-3 किसी एक विंडो पे आएगी जिसमें वीज़ा ऑफिसर उनका इंटरव्यू लेगा। तो आपकी किस्मत है आप किस वीज़ा ऑफिसर के पास जाते हैं और उसका मूड कैसा है। एनीवेज़, सबसे पहले जब आप जाते हैं तो इन 3 वीज़ा ऑफिसर्स जो कि आपके इंटरव्यू करेंगे, इसके अलावा 2 विंडोज़ और होती हैं। एक प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन होती है या स्क्रीनिंग होती है, जिसमें आप जाते हैं तो वो जस्ट आपसे पासपोर्ट मांगता है, आपके पासपोर्ट को स्कैन करता है और देख के आपको पासपोर्ट वापस कर देता है, सॉर्ट ऑफ आपकी रजिस्ट्रेशन कर देता है। तो ये होती है पहली विंडो, अंदर जब आप इंटरव्यू हॉल में जा चुके होते हैं। तो उसके बाद दूसरी विंडो होती है, आपको दोबारा लाइन में आप आ जाते हो, क्यू में आ जाते हो, और दूसरी विंडो होती है फिंगरप्रिंट्स की। आपके इंटरव्यू से पहले आपके फिंगरप्रिंट्स यानी बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं। 10 प्रिंटेड जिसको कहते हैं, आपके सारी उंगलियों के तमाम उंगलियों के निशानात लिए जाते हैं, फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। तो पहला स्टेप प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, बेसिक स्क्रीनिंग होती है, जिसमें वीज़ा ऑफिसर जस्ट आपका पासपोर्ट लेके, उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कह लेंगे, वो देख के आपको स्कैन करके वापस दे देता है पासपोर्ट। सेकंड आपकी स्कैनिंग होती है, आपकी फिंगरप्रिंटिंग होती है, फिंगरप्रिंट्स हो जाते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू के हवाले से मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताता चलूँ, क्योंकि लोगों के जहन में एक खदशा और गुमान होता है, वहम होता है कि क्या होगा, क्या पूछा जाएगा, कैसा माहौल होगा। देखिए इंटरव्यू का माहौल बहुत ही साजगार, बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही इंटरव्यूअर का रवैया बहुत ही पोलाइट होता है। उसे इस बात का एहसास होता है कि आपकी मादरी ज़बान इंग्लिश नहीं है, इसीलिए वो बहुत बेसिक इंग्लिश बोलते हैं और बहुत बेसिक सवालात करते हैं। ये इतने कॉम्प्लिकेटेड सवालात तो इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि आपकी मादरी ज़बान इंग्लिश नहीं है, आप उनको जवाब नहीं दे पाएंगे। तो तीसरी विंडो के बारे में मैं दोबारा बता दूं, तीसरी विंडो पे आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू लेने वाले 3 लोग होते हैं डिफरेंट, आपकी किस्मत आप किसकी विंडो पे आ जाएं। जब आप इंटरव्यू देते हैं तो आपके और आपके इंटरव्यू करने वाले के दरमियान सिर्फ एक शीशे का गैप होता है। यानी अगर मैं कहूँ कि आप लोगों के दरमियान 1 मीटर का फासला होता है, बस वो बड़ा छोटा सा फासला होता है। लेकिन क्योंकि बीच में शीशा होता है, इसीलिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हॉल में स्पीकर लगे होते हैं। आपके सामने भी एक माइक होता है जिससे आवाज़ वीज़ा ऑफिसर को जा रही होती है, और वीज़ा ऑफिसर जो बोल रहा होता है आपके साथ एक स्पीकर लगा होता है दीवार में, शीशे में, जिससे उसकी आवाज़ आपको आ रही होती है। तो इसमें सबसे मज़क्का ख़ेज़ बात ये थी, मिज़ाहिया बात ये थी कि जब मैं गया था इंटरव्यू के लिए तो मैंने देखा कि जब मैं भी इंतज़ार कर रहा था तो मेरे आगे जो लोग थे उनसे इंटरव्यू हो रहा था। तो वीज़ा ऑफिसर क्योंकि जब सवाल पूछता था तो स्पीकर लगे हुए थे, जिसे हम आप आम ज़बान में डेक कहते हैं या स्पीकर कहते हैं। तो सब लोग उनके सवालात जवाबात सुन रहे थे। यानी मुझे वीज़ा ऑफिसर का सवाल भी सुनाई दे रहा था और मुझे इंटरव्यू देने वाले का जवाब भी सुनाई दे रहा था। अब ये बात आपके लिए बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि जिस दिन आपका इंटरव्यू है, आपसे आगे जितने भी लोग हैं उनका इंटरव्यू आपके सामने चल रहा होता है। जब मैं इंटरव्यू देने जा रहा था तो मुझे ये खदशा था कि शायद किसी अलग रूम में बिठाते हों, बिल्कुल शोर नहीं होता होगा, आपसे 1 टू 1 गुफ्तगू होती होगी, वीज़ा ऑफिसर चीज़ें हाथ से लिखेगा, नोट करेगा, कंप्यूटर पे होगा, सिंपल। बट हुआ क्या कि जब मैं गया तो मुझे पता चला भाई सारे 50 के करीब लोग या 100 के करीब लोग हॉल में बैठे हैं और उनके सामने बारी बारी लोग सामने खिड़की पे जा रहे हैं। उस खिड़की पे आप इंटरव्यू देने वाले को भी देख सकते हो, इंटरव्यू लेने वाले को भी देख सकते हो, इंटरव्यू देने वाले को भी सुन सकते हो, इंटरव्यू लेने वाले को भी सुन सकते हो। यानी इंटरव्यू वाले ने पूछा
आर यू मैरिड, तो जो इसका जवाब आया सिंगल, मैरिड, 2 बच्चे हैं, वट वो भी आप सुन रहे हो। तो इसमें अच्छी चीज़ ये थी कि मैं जब लेट्स सपोज वहाँ गया तो मैंने कहा अच्छा यार ये तो ये सवाल पूछ रहा है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो फ़ौरन 2 से 3 मिनट के बाद जो इंटरव्यूअर होता है, जो वीज़ा ऑफिसर होता है, वो आपको नतीजा भी वहीं बता देता है। सेम टाइम वो आपको नतीजा बता देता है कि जी आपको कंग्रेचुलेशंस, योर वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव्ड, और वो आपका पासपोर्ट रख लेता है। पासपोर्ट रख लेने का मतलब ये है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया, या खुदा ना खास्ता वो आपको कह देता है कि सॉरी प्लीज़ ट्राई अगेन, और आपको पासपोर्ट वापस कर देता है। जो शीशा मैंने जिक्र किया लगा होता है आपके और वीज़ा ऑफिसर के दरमियान, उसके नीचे छोटी सी एक कटिंग होती है, गैप होता है, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट्स या पासपोर्ट वीज़ा ऑफिसर को पास ऑन करते हैं। तो ये सारा माहौल होता है अमरीकी सफारत खाने के अंदर का। इंटरव्यू के दौरान ये मामला चल रहे होते हैं जो मैंने आपके सामने ज़िक्र किया कि पहला स्टेप बेसिक स्क्रीनिंग, दूसरा स्टेप आपका एक विंडो पे जाके उसी इंटरव्यू हॉल में ये सारे स्टेप्स हो रहे होते हैं। बेसिक स्क्रीनिंग, दूसरा स्टेप आपका फिंगरप्रिंट्स, और तीसरा स्टेप आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू लेने वाले 2 से 3 लोग कम से कम होते हैं, लेकिन आपका इंडिविजुअल इंटरव्यू होता है, यानी 2 से 3 विंडोज़ बनी होती हैं। आप क्यू में जा रहे होते हैं, तो लेट्स सपोज आपकी बारी पे जो विंडो खाली होती है, जैसे हम इमिग्रेशन एयरपोर्ट पे जाते हैं इमिग्रेशन पे, तो जो ऑफिसर खाली होता है हम उसके पास चले जाते हैं, जो भी सामने जिसकी बारी आ गई। ऐसा नहीं है कि आप लोग इसके पास जाएंगे, आप लोग इसके पास जाएंगे। तो वो आपकी किस्मत भी है कि आप किस वीज़ा ऑफिसर के हत्थे चढ़ते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।